तुम रुकोगी नहीं? टाइम बहुत हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए। ये जगह भी तो तुम्हारा घर ही है ज़ैनब। तुम चाहो तो इसे घर बना लो। उमर देखो, हमें बात करनी होगी। हम दोनों जानते हैं कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो कितना सच था और कितना सच है। इसलिए इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। तो ये क्या कोई बुरी बात है? बहुत। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं तुम्हारी कोई गलती हो? बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरी जिंदगी का तोहफा हो। तो फिर ये कि हमारे दरमियान जो कुछ भी है वो मोहब्बत। तो हमें इस मोहब्बत को काबू में रखना होगा। क्यों? क्योंकि मैं वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहती। ठीक है, बिलाखिर मैंने तुम्हें दोबारा पा लिया, यही काफी है। इंतजार कर लूंगा। तुम कल रात देर से आई थी क्या? मुझे आवाज तक नहीं आई। मम्मी, उमर के साथ बातें थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए देर हो गई। ये बातें आखिर कहाँ जाकर रुकेंगी बताओ कि ज़ैनब? अच्छी जगह पर रुकेंगी। हम एक दूसरे से बात करना, साथ होना, जिंदगी बांटना अच्छा लगता है, मगर शादी वाली बात अब तक इस बारे में सोचा ही नहीं है मैंने। मगर तुम तो उसके साथ हो ना। बस ज़ाहिर ऐसे ही लगता है। अरे ज़ैनब साहिबा, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मोहब्बत करने वालों को साथ होना चाहिए, आखिर ये दुनिया फानी है। सच कहूँ सवेरा, तो उस आग के हादसे के बाद हमने भी यही सोचा था। दुआ को तो दिमाग खा जाती थी कि पुरानी गलती दोबारा मत दोहराना। अब खुद वही सब कर रही है। मम्मी, मेरा और उमर का मामला क्या वाकई वैसा है? क्या हो गया आपको? बेटा, मैं उमर को पसंद करती हूँ, उसने हमेशा मेरा एहतराम किया है, मगर इस रिश्ते के मामले में तुम दोनों फेल हो गए हो। चलो खैर, जो अल्लाह को मंजूर। माशाल्लाह सुकून से है। मैंने कहा था ना तुमसे, देखो शिफा हो गई और मैं समझती हूँ ये सब। मरियम बेगम, ये क्या है? कैसी बदबू है? अरे रुके रुके, आप अंदर मत आए। बच्चों को दाने निकल आए थे, हमने एहतियात कर ली है, अंदर मत आए। यार, कम से कम दरवाजे खिड़कियां तो खोल दो। सारे घर में बदबू भर गई है। वाकई बहुत गंदी बदबू है। सांस लेना दूभर हो रहा है। अच्छा चलो सेवदाश, तुम्हारी फ्लाइट है ना, जाओ जाके तैयारी करो। ठीक है, बच्चा भी अब ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह। बदबू से बुरा हाल हो गया। ये सब तुम्हारा किया धरा होगा, है ना मरियम? जब लेसन होता है सबको लगता है मेरी इजाद है, सब मेरे सर पर डाल देते हैं। जब कोई जड़ी बूटियां उबालने की बात आए तो आपको लगता है कोई नेमत मिल गई। मरियम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ पर नाश्ता करना मेरे लिए अजाब है। अच्छा अच्छा ठीक है। भाई, सेवदा आंटी की फ्लाइट कितने बजे है? 3 घंटे बाद उनकी फ्लाइट है। उफ। बाबा जान आ जाएं? मैं नहीं बैठूंगा बेटी, मेरी नाक का सत्यानाश हो गया सुबह सुबह। उफ, देखो जरा, तुम्हारी माँ ने अब्दुल्ला के दानों पे लेप लगा दी और अब उस लेप की बू से पूरा घर ऐसे महक रहा है जैसे अचार सड़ गया हो। जी जी मुझे मालूम है, मैं कल रात उन्हीं के साथ थी। कौन सा दाना, कैसा लेप? बचपन में तुम सबको लगा है। फिक्र मत करें, हर बच्चे को निकलता है, अम्मी कह रही थी। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। भाई मत जाएं, अम्मी ने मना किया है, कह रही थी पूरे घर में फैल सकता है। चलो मुस्तफा, हम ऑफिस चले। नहीं, मैं उसे एक नजर तो देखा हूँ, कम से कम दिल को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, देख लो, मगर हाथ मत लगाना। जी बिल्कुल ठीक है। भाई आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। रसूल साहब के कमरे के साथ वाला कमरा तैयार कर दें, फराज अब वहीं पे बैठा करेगा, और नुमान के लिए भी नया कमरा चाहिए होगा। मगर मुझे इस बारे में कोई इतला नहीं मिली। मिल गई,
अभी बताया तो मैंने तुम्हें। खालिक साहब, आसुदा साहबा के पास मेरे बाबा के इख्तियारात हैं। फराज को तो आप जानते ही होंगे। जी, एक दो बार देखा था। सलाम, हेलो, सलाम अलैकुम, ओला, नी हाओ। यानी मैंने सोचा एक बैनुल अक़वामी सलाम भी हो जाए। कमरे फौरन तैयार करवा दो और 3 कॉफी भी भिजवा देना। मुझे माफ कर दीजिएगा मोहतरमा, लेकिन इस कंपनी का निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ है, ये जान लीजिए। आज से नया निजाम होगा आलोक साहब। मेरा ख्याल है अब आपको आदत डाल ही लेनी चाहिए। मेरा कमरा सादा हो सकता है। बस इसी की कमी थी। ये सब क्या है? क्या हो रहा है मेरी जान? मैंने वर्जिश शुरू कर दी है जान। कहते हैं सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया? ये सब कब से शुरू कर दिया? हमें वैसे ही देर हो गई है जान, बहुत देर हो गई है। ये सब जरूरी है। ये सब क्या है? अरे इस मूव का नाम मुझे नहीं मालूम, सोकोलो मोकोलो कुछ ऐसा ही है। हिप्स के लिए अच्छा है। यार लैला, तुम किसी फिल्म की हीरोइन या सिंगर शकीरा हो? क्या हो गया तुम्हें? यही तो सारा मामला है जाने मन। मैं अब अपने लिए नया स्टाइल सोच रही हूँ। क्या कह रही हो? कौन सा स्टाइल? क्या है ये सब? डार्लिंग, मरने से पहले जो कुछ नहीं किया वो सब करना हमारा फर्ज है। देखो जिंदा है तो कदर करो इसकी। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। कुछ तो करना होगा। मतलब किसी समझदार से मशवरा लेना ही होगा। ऐसा करता है कि मैं जाकर उमर से मिलता हूँ। तो क्या तुम उमर से मेरी शिकायत लगाने जा रहे हो? या तो तुम्हारा फ्यूज उड़ गया है या तुम्हारा पूरा सर्किट ही जल गया है। मैं कह क्या रहा हूँ और तुम सुन क्या रही हो और तुम बोल क्या रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रही हो। अगर तुम्हारे अंदर रीसेट का बटन होता तो कब का मैं तुम्हें रीसेट कर चुका होता। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही हूँ। क्यों ना वाकई एक बार ऑन हो जाओ। अब देखा मैंने क्या कहा और तुमने क्या सुना? डर लग रहा है मुझे। डरो मत मेरी जान, डरो मत। बस ये सेशन खत्म हो जाए फिर नाश्ता बना दूंगी तुम्हें। एवोकाडो, बॉइल्ड एग और जौ का दलिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मेरी जान? मैं क्या कोई घोड़ा हूँ जो ये सब चीजें खाऊंगा? पुरानी बात हो चुकी है जाने मन, पुरानी। अब आगे सब कुछ नया होगा। आदत डालो तो बेहतर है। कंट्रोल रेहान, कंट्रोल। नहीं नहीं, लगता है धुएं का असर तुम्हारे दिमाग पर हुआ है, इसलिए ये हाल हुआ। अब चलो चलकर चाय पीते हैं, आओ, वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ, मेरा ये सेट खत्म हो जाए फिर जाऊंगी। बस एक आखिरी मूव रह गई है। अब तुम भी आ जाओ। लो, एक्सरसाइज का टाइम खत्म। चलो आ जाओ। अल्लाह कबूल करे बेटा। आमीन। हे बाबा, ठीक ही कह रहे थे। आप लोगों से तो बड़ी तेज बदबू आ रही है। अरे बस। अरे मैं तो अभी नहाकर ही आई हूँ। उफ, ये क्या है? अम्मी का सेहत वाला दकियानूसी नुस्खा। अरे लहसुन की खुशबू इतनी आसानी से कहाँ जाती है? खैर ना जाए तो ही अच्छा, जरासीम पास नहीं भटकते। मरियम साहिबा, ये खुशबू तो शोहर भगाने वाली नहीं। हाँ तो तुम्हारा कोई शौहर है जो भागेगा? अगर भागेगा तो मेरा ही भागेगा। ये तो है। वो भी घूम फिर कर मेरे पास ही वापस आ जाएगा। छोड़ो। हाय तौबा, हाय मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मुझसे क्या क्या कहलवाती हो तुम भी। ओह हाँ, अच्छा है, हंस तो लिया। अब मैं अब जरा उठती हूँ, जाहिर है फ्लाइट है ना मेरी। जरा सुनो, कहीं इस खुशबू की वजह से तुम्हें जहाज से ही ना उतार दे। अरे ये क्या कह रही हो? दुआ करो मैं खैरियत से पहुंच जाऊं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। हाय। अपना ख्याल रखिएगा। और नायला का भी। मैं तो वैसे भी फोन करती रहूंगी। रखूंगी। शुक्रिया नूर। चलो अच्छा जाओ, अल्लाह सफर आसान करे। आमीन आमीन। नाइला को लेकर आना। इंशाल्लाह। आपा तैयार है? तैयार हो तो चलते हैं फिर। मुझे माफ कर दीजिएगा।
खैर से जाओ, खैर से आओ। हाय हाय, माँ तो माँ होती है। शायद नायला के लिए अच्छा साबित हो, है ना? इंशाल्लाह। अम्मी मैं भी जरा मोहल्ले में जा रही हूँ, घर देख लूँ वहाँ क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, वैसे भी वहाँ से हाथ मत उठाना, कल लैला भी गई थी वहाँ। जी हाँ, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जुल्कर सीधा को छोड़कर आ जाता ताकि मैं मज़ार पे जाकर नायला के लिए दुआ कर लूंगी। अल्लाह कबूल करे। मेरी तुम भी साथ चलो, इकट्ठे ही चलते हैं, सवाब का काम है। हजरत यूशा के मज़ार? हाँ जरूर चलूंगी। अरे कितनी अच्छी बात है ना, चलो तैयारी करते हैं फिर। आ जाए। आ जाओ, आओ रेहान, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम उमर। मैंने सोचा कि तुमसे मुलाकात कर लूं तो अच्छा होगा। अच्छा किया। सब खैरियत है ना? लैला कैसी है, ठीक है ना? ठीक नहीं है वो, इसीलिए परेशान हूं। क्या हुआ उसे? लैला को हम खो बैठे हैं। अजीब हरकतें कर रही है, दिमाग नहीं चल रहा उसका। ये क्या कह रहे हो तुम रेहान? क्या बताऊं, अब वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही उमर। उस हादसे के बाद ऐसा लगता है कि जैसे धुएं के साथ कोई और मखलूक उसके अंदर घुस आई हो। कौन? मुझे भी नहीं पता कौन है। यार उमर समझ लो, अब लैला पहले जैसी लैला नहीं रही, समझे? अजीब जेवरात पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, और तो और योगा पोगा भी करने लगी है। लैला? हाँ लैला। ये तुम किस दुनिया की बातें कर रहे हो? ठीक है, अगर कल को वो पर्दा छोड़ देगी तो मैं इसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँगा। तौबा तौबा, फजूल बातें करना बंद करो रेहान। लैला ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद धुएं की वजह से उसका फ्यूज उड़ गया है। मतलब पहले कभी कभार छोटी मोटी हरकतें कर लिया करती थी, मगर इस बार तो हद ही कर दी है उसने। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए उमर। हद है यार। अच्छा, मैं लैला से बात कर लूंगा, तुम उस पर ज्यादा दबाव मत डालना। बेहतर है कि तुम उससे बात करो, मेरा तो बोलना ही बेकार है, समझेगी ही नहीं। मौत को खौफ महसूस किया था, शायद उसी का असर हो। मैंने भी तो यही खौफ महसूस किया था, लेकिन देखो तुम्हारे सामने हूँ। काश तुम में थोड़ी तब्दीली आ जाती। अरे यार, तुम भी क्या जोक कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता वैसे। कुछ पियोगे तुम? हाँ ठीक है, कॉफी मंगवा दो और साथ में 2-3 बिस्किट भी। ये सब देखकर तो मेरा सर ही घूम गया है, दिल ही नहीं चाह रहा घर जाने को। 2 कॉफी और कुछ बिस्किट्स भेज दे प्लीज। वैसे एक बात कहूं, कंपनी की बहुत याद आती है मुझे। मतलब ये नहीं कि मुझे यहाँ पर वापस आना है, बस ऐसे ही जॉब जॉब। अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना हो। शायद ये समझा ही नहीं। ये कौन है? हाय, शुक्र है कि हम यहाँ आ गए, मेरी कसम से। हमने सब दुआएं भी कर ली हैं, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा जुल्कर, वो तुमने रेवड़ियों को मज़ार पे बांट दिया था ना? जी अम्मी, मैंने सब बांट दी थी, बहुत दुआएं मिली। नायला को भी शिफा मिलेगी। आमीन आमीन इंशाल्लाह। गाड़ी कहाँ है? वहाँ आगे खड़ी है अम्मी। अच्छा ठीक है, ले आओ। मुझे लगता है तुमने भी अपने अच्छे रिश्ते के लिए दुआ मांगी होगी, इंशाल्लाह देखना कबूल होगी। अरे मरियम साहिबा फिर शुरू हो गई। मेरी जान, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, बस एलिफ के लिए अच्छा मुस्तकबिल मांगा है। आमीन। उसके साथ साथ ही अपने प्यारों के लिए सेहत, और ये भी कि बुरे लोग हमारी जिंदगी से दूर रहें। हाँ,
इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कबूल करेगा, इंशाल्लाह। और मैंने मोहब्बत भी मांगी है। आज काफी अरसे बाद इस तरह बैठकर आपसे बात हो रही है। अल्लाह आप दोबारा जुदाई कभी ना दिखाए हमें। आमीन, इंशाल्लाह। वैसे मैं माजी की बातें करना नहीं चाहता भाई, और हम करेंगे भी नहीं उमर। असल में मुझे आपसे किसी और मौजू पे बात करनी है। अल्लाह करे वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। मोहब्बत। हाँ, फिर तो सही आदमी के पास आए हो तुम। भाई वो मैं और जैनब एक बार फिर साथ हो गए। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। आप जानते हैं काफी अरसे से हम अलग थे, लेकिन हम अलग रह ही नहीं पाते। लगता तो ये भी है कि तुम साथ रहकर भी कुछ खास नहीं कर पाते। नहीं भाई, बात असल में ये नहीं है। बस ये समझ ले कि जैनब के साथ मेरी मोहब्बत थोड़ी मुख्तलिफ सी है। मोहब्बत के साथ साथ हमारी बहुत गहरी दोस्ती भी थी। इतने वाकयात हुए, झगड़े हुए, शोर शराबा, मगर हमारी दोस्ती को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा। उमर, महबूब कभी दोस्त नहीं बन सकता। मगर हम तो बन गए भाई। मसला यह है कि जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए खास जज्बात हों वो आपस में दोस्त नहीं रह पाते। और तुम्हारी दोस्ती दरअसल एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने की लालच पर कायम है, यानी उम्मीद। मैंने तो इस जाविये से कभी सोचा ही नहीं था भाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैनब के साथ एक बार फिर नई शुरुआत की है। शुरुआत? ये क्या बात हुई? बात यह है भाई कि जैनब दोबारा शादी नहीं करना चाहती। अगर हम 2 बार शादी कर चुके हैं, तलाक भी हो चुकी है हमारी। मैं उसकी बात समझता हूँ, मगर ये बगैर निकाह के एक ही घर में रहना मुझे भी कुछ अजीब सा लगता है। या तो रिश्ता होता है या नहीं होता। उमर, तुम्हें भी समझने की कोशिश करनी होगी। उस औरत ने बहुत मुश्किल दिन देखे। अब इसीलिए तो मैं ये सब कह रहा हूँ भाई। यानी दोबारा कोई तकलीफ दे मरहला नहीं झेलना चाहता, और मैं दोबारा जैनब को कभी खोना भी नहीं चाहता भाई। तुम्हें एक बात बताऊं उमर, कभी भी मत खोना मोहब्बत। बहुत कम इंसानों को ये नेमत हासिल होती है। मेरी जिंदगी में तो बस एलिफ ही थी, और उसकी कदर मुझे खोने के बाद समझ आई। भाई क्या आपने कभी भाभी से मोहब्बत नहीं की? यानी इस तरह एक ही घर में रहना मुश्किल नहीं होता? ऐसा कैसे हो सकता है उमर? मोहब्बत ना हो नहीं सकता। मरियम बेगम मेरी जिंदगी के कीमती लोगों में से है, लेकिन हमारी मोहब्बत शराकतदारी जैसी है। जैसे लोग साथ काम करते हैं। इश्क वगैरह हमारे नसीब में कभी आ ही नहीं पाया। इश्क तो कुछ खास लोगों से होता। मैं समझ गया। मेरा कहना है कि शादी की जिद में पड़कर जैनब को एक बार फिर मत खोना। पानी बहता है तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तुम जिससे मोहब्बत करते हो तो उसके साथ गुजरे हुए वक्त की कदर करो, क्योंकि वो चला गया तो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। आप ठीक कह रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा। खुश आमदीद नूर आपा। खुश रहिए। चच्ची, आज कुछ बदली बदली सी लग रही हैं आप। हाँ, बस थोड़ा स्टाइल वगैरह चेंज किया है ना मैंने। वैसे मैंने कभी आपको इस तरह देखा नहीं, तो हैरत में हूँ। नूर फातिमा, हम उस दिन आग से बाल बाल बचे। इस दुनिया में ही जलकर मरने वाले थे, कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह महफूज रखे। अब सोचा है कि अब के बाद से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, और जो दिल चाहेगा वही पहनूंगी। सही कहा, बिल्कुल। आप बहुत अच्छी लग रही है, सच में। शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची। एक तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। नूर फातिमा, भाभी कैसी हैं? ठीक नहीं। वैसे शायद अब अम्मी यहाँ नहीं आएंगी। नायला नहीं है तो बच्चे को देखना है। मैं जाऊंगी भाभी से मिलने, उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम मसरूफ हो? क्या मिलूं तुमसे आकर? क्या हुआ नूर फातिमा? मैसेज देखकर परेशान क्यों हो गई? वो दरअसल एक दोस्त ने आज मिलने के लिए कहा था। मैंने हाँ तो कर दी, मगर आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। फराज, आज मेरा मिलने का दिल नहीं। कल मिलने हम। ठीक है। नूर फातिमा, किसी भी बात के लिए दिल छोटा करने की जरूरत नहीं।
देखो हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। जो जिंदगी है आज ही है, जैसा चाहो जो चाहो वैसे जियो। अगर ये दिल की ख्वाहिशात मुझे अपनी तरफ खींच रही हो तो पास जाकर देखे बगैर इसका पता नहीं चलेगा।